वेलकम फ्रेंड्स, द बुक डेट सेव्ड द अर्थ के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ ऊप को मजबूर किया जाता है वो बुक खाने के लिए, जिसे थिंक टैंक सैंडविच बताता है। अब वहाँ से आगे ऊप सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन without water. They are dry as Martian dust. उसको थिंक टैंक को वो सल्यूट करता है, यानी कि उसको सलाम करता है। ये सही है श्रीमान, ये उतना स्वादिष्ट नहीं था। मैं नहीं जानता हूँ कि पृथ्वी के वासी इन सैंडविच को कैसे खाते होंगे बिना पानी के, क्योंकि ये तो मंगल ग्रह की धूल के समान बहुत सूखे हैं। नूडल, सर सर, great and mighty think tank, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. श्रीमान, वो महान और महाबली थिंक टैंक, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन एक महत्वहीन बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड, थोड़ी सी सूचना मेरे दिमाग में आई है उन सैंडविच के बारे में। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड। हाँ, ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, परंतु आगे बढ़ो। गिव अस यू ट्रैपलिंग बिट ऑफ डेटा, तुम्हारे दिमाग में आया हुआ ट्रैपलिंग यानी महत्वहीन थोड़ा सा जो डेटा है, जो सूचना है, वो जरूर बताओ। नूडल, वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस. Noticed that the earthlings did not eat them. They used them as some sort of communication device. अच्छा श्रीमान, मैंने इन जो सैंडविच हैं इनके बारे में कुछ सर्वेक्षण करने वाले चलचित्र देखे हैं। सर्वेयर फिल्म्स यानी सर्वेक्षण करने वाले चलचित्र। उसमें मैंने ये पता लगाया है कि पृथ्वी के वासी हैं इन्हें खाते नहीं हैं। दे यूज्ड देम, ये जो सैंडविच है इनका वे उपयोग करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में, यानी संचार उपकरण की तरह इन्हें प्रयोग में लेते हैं। थिंक टैंक हॉटिली, गर्व से, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, वह मेरा अगला विचार था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये वास्तव में संचार के सैंडविच हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। कौन कभी गलत नहीं होता है? सैल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, महान और महाबली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होते हैं, ऐसा सभी ने एक स्वर में कहा। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए अब मैं आदेश देता हूँ कि तुम उन्हें सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम, आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल, लिसन टू देम, इन्हें सुने। आयोटा और ऊप भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं उलझन भरी नजरों से। इन्हें सुने। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में कंचे हैं क्या? आई सेड लिसन टू देम, मार्शियंस बो वेरी लो, मैंने तुमसे कहा कि उन्हें सुनो। सभी मंगल ग्रह के जो लोग थे वे उसकी तरफ काफ़ी नीचे झुकते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। ओमेगा, इट सेल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू दियर ईयर्स, लिसनिंग इंटेंटली, वे बक्से में से 2 पुस्तकें निकालते हैं और उन्हें अपने कानों के पास पकड़कर लिसनिंग इंटेंटली, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, धीरे से ओमेगा से आयोटा कहती है, डू यू हियर एनीथिंग, क्या कुछ सुनाई दिया आपको? आयोटा विस्परिंग बैक, नथिंग, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, ऊप क्या आपको कुछ सुनाई दिया? ऊप लाउडली, जोर से, नॉट अ थिंग, ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, कुछ सुनाई नहीं दिया, वो जोर से बोला।
ओमेगा और आयोटा डर से दोनों उछल गई। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन। शांत रहो, वे वापस दोबारा सुनते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ क्या सुना तुम लोगों ने। ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। नहीं माँ से हमने कुछ नहीं सुना, शायद हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। ऐसा लगता है पृथ्वीवासियों के कान हमसे ज्यादा तेज हैं, तीक्ष्ण हैं। ऊप, आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, हो सकता है इन सैंडविच में कोई आवाज ही ना आते हो। थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक। क्या कोई मुझे अब यह सुझाव देगा कि महाबली थिंक टैंक से भी कोई गलती हुई है। ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। ओ नहीं श्रीमान, हम सुनना जारी रखेंगे। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हेड। कृपया मुझे माफ कीजिए महान प्रतिभा संपन्न, लेकिन एक धुंधली सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अंश मेरे मस्तिष्क में ट्वेलिंग यानी घूम रहा है। थिंक टैंक, वेल ट्वेल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू। इसको मुझे बता दीजिए नूडल, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको स्पष्टीकरण में तुम्हारे सामने इसका करता हूँ। ट्वेल इट आउट, ट्वेल इट आउट का मतलब इसे बाहर निकालो जो तुम्हारे दिमाग में सूचना घूम रही है। Noodle, I seem to recall that the Earthlings did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them. मुझे एक बात ध्यान में आ रही है कि पृथ्वी के वासी सैंडविच को सुनने के काम में नहीं लेते हैं, बल्कि वे उन्हें खोलकर देखा करते थे। थिंक टैंक, यस दैट इज करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही। आई विल क्लेरिफाई डेट फॉर यू, मैं तुम्हें ये स्पष्ट कर देता हूँ कैप्टन ओमेगा। दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन। ओमेगा, वो जो सैंडविच है वे कानों से संचार के लिए नहीं है। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, बल्कि वो आंखों के संचार के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक डेट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। अब ओमेगा तुम ऐसा करो, वह जो रंग बिरंगा बड़ा सा सैंडविच वहाँ पर है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, और मुझे बताओ तुम इसका क्या ऑब्जर्व करती हो, क्या निरीक्षण करती हो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, होल्डिंग इट सो डेट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। ओमेगा जो मदर गूज पुस्तक है उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम यानी ग्रंथ उठाती है और उसे इस तरह थामती है जिससे कि दर्शक भी उसे देख सकें, जो उसका टाइटल शीर्षक लगा हुआ है उस पर। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। आयोटा उसके बाएं कंधे के ऊपर देखती है, जबकि जो ऊप होता है उसके दाएं कंधे के ऊपर ध्यान से देखता है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा प्रतीत होता है इसमें पृथ्वीवासियों के चित्र हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, ऐसा लगता है कि इसमें किसी गुप्त संकेत के भी वर्णन किया हुआ है, किसी सॉर्ट ऑफ कोड यानी कोई इसमें सीक्रेट कोड दिए हुए हैं, संकेत पद्धति दी हुई है इसमें, ऐसा आयोटा कहती है। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, अत्यधिक रुचि से, कोड, गुप्त संकेत पद्धति। आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, मैंने तुमसे कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण है, अब मुझे उस कोड का वर्णन करके बताओ।
अब ऊप कहता है, इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स। इसमें छोटी छोटी रेखाएं हैं और स्क्विगल्स यानी टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई हैं, एंड डॉट्स और बिंदु हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, और उनके बगल में उनके साथ साथ हजारों चित्र भी दिए हुए हैं। Think tank, perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought. We must break the code. संभवतः पृथ्वीवासी उतने आदिकालीन नहीं हैं जितना हमने सोचा था। हमें इन गुप्त संकेतों का जो तोड़ है वो निकालना पड़ेगा। नूडल, Forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? मुझे क्षमा करें महान प्रतिभा संपन्न, लेकिन क्या हमारे रसायन विभाग ने, केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे अंतरिक्ष के लोगों को उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन्स नहीं दिए थे क्या? थिंक टैंक, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट brilliance has come to me. Space people or chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. रुक जाओ, एक महान प्रतिभा, एक शानदार बुद्धिमत्ता का विचार मेरे दिमाग में आया है। अंतरिक्ष के लोगों, हमारे रसायन विभाग ने तुम्हें विटामिन्स दिए थे तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। उन्हें तुरंत काम में ले लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और उसके बाद में सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। उस कोड का अर्थ तुम्हारे सामने धीरे धीरे अनफोल्ड यानी स्पष्ट हो जाएगा। बिफोर यू, तुम्हारे सामने। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स। ओमेगा ने कहा, ऐसा ही होगा श्रीमान, विटामिन्स को रिमूव करो, यानी कि विटामिन्स को निकालो। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज ऑन दियर बेड्स। उनकी बेड्स में जो डिब्बों में बंद विटामिन थे उसे वो क्रू मेंबर्स निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, और विटामिन प्रस्तुत करो। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। वे रूखेपन से और औपचारिकता से अपने सामने विटामिन्स को पकड़ते हैं। स्वेलो विटामिन्स, विटामिन्स को निगल जाओ। दे पोप द विटामिन्स इनटू दियर माउथ एंड गल्प सिमल्टेनियसली। वे विटामिनों को अपने मुंह में पोप ठूंस लेते हैं और शीघ्रता से उसे निगल जाते हैं, सिमल्टेनियसली, एक साथ। दे ओपन दियर आईज वाइड, their heads shake and they put their hands to their foreheads. वे अपनी आंखें चौड़ी करके खोलते हैं, उनके सिर हिलते हैं और वे अपने हाथ अपने मस्तक पर, अपने सिर पर, फोरहेड अपने ललाट पर रख लेते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड। अब उस कोड को, गुप्त संकेत को स्पष्ट करो। डिसाइफर यानी कि गूढ़ लेखन को समझना। ऑल, इट शैल बी डन सर, सभी कहते हैं ऐसा ही होगा श्रीमान। दे फ्राउन और द बुक टर्निंग पेजेज। वे सब त्योरियां चढ़ाकर उस पुस्तक के पेज को पलटते हैं। ओमेगा, ब्राइटली, आहा। आयोटा, ब्राइटली, ओहो। ऊ, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। ओमेगा ने भी उल्लास से, खुशी से कहा आहा, और आयोटा ने भी खुशी से कहा ओहो, और ऊप जोर से, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर यानी खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, हा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से? टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। ये क्या कहता है, मुझे इसी क्षण बताओ, इसकी प्रतिलिपि बनाओ। ओमेगा, ओमेगा, यस सर। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। हाँ श्रीमान, और वो बहुत गंभीरता से पढ़ती है।
Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. ओमेगा पढ़ती है बड़ी गंभीरता से, मालकिन मेरी बिल्कुल विपरीत, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल विपरीत, आपका बगीचा कैसे बढ़ता है? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. ये जो आपका बगीचा है इसमें कोकल सेल्स का मतलब कि घोंगे के कवच और चांदी की घंटियों के संग सुंदर युवतियां भी एक कतार में हैं। ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। हा हा हा, इसकी कल्पना करो, सुंदर युवतियां एक बगीचे में उगते हुए। थिंक टैंक, अलार्म्ड, बड़ा ही चौकन्ना होते हुए। स्टोव बंद करो, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी। ये समय अब लेविटी करने का नहीं है। लेविटी का मतलब यहाँ दिया हुआ है चंचलता। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? क्या तुम इस खोज की गंभीरता को नहीं समझते हो? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। जो पृथ्वीवासी हैं उन्होंने इस बात की खोज कर ली है कि एग्रीकल्चर, कृषि और माइनिंग, खनन तकनीक को कैसे कंबाइन किया जाए, कैसे मिलाया जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर। वे तो सिल्वर, चांदी जैसी रेयर मेटल्स, दुर्लभ धातुओं का भी क्या कर रहे हैं? क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। एंड कोकल सेल्स, और यहाँ तक कि वे तो घोंगे के कठोर आवरण को भी उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स टू। इसी प्रकार वे तो उच्च कोटि के एक्सप्लोसिव्स यानी कि यहाँ पर बारूद, विस्फोटक पदार्थ भी वे उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट आर इन्वेजन प्लीट। नूडल, हमारे आक्रमण करने वाले जो वायुयान के बेड़े हैं उनसे संपर्क करो तुरंत। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। श्रीमान, वे नीचे जाने के लिए और पृथ्वी पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हैं श्रीमान। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ आयोटा। ट्रांसक्राइब, उन्हें बताओ कि अभी वे वहीं रुकें, हमारे पास पृथ्वी से जुड़ी हुई और नई सूचना आई है। आयोटा, ट्रांसक्राइब, आयोटा, इसको स्पष्ट करो, प्रतिलिपि बनाओ। आयोटा, यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो बड़ी गंभीरता से पढ़ती। हाँ श्रीमान। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून। हे डिडल डिडल, यहाँ पर है धोखेबाज, बिल्ली और बेईमानी। गाय चंद्रमा पर कूद गई और छोटा कुत्ता ऐसा खेल देखकर खिलखिलाया, बहुत हंसा, और जो तस्तरी चम्मच के साथ में भाग गई। ऊप, लाफिंग, हंसते हुए। द डिश रेन अवे विद द स्पून, हंसते हुए तस्तरी चम्मच के साथ भाग गई। फ्रेंड्स, यहाँ से बाद का लेसन जितना भी चैप्टर अब शेष बच रहा है एंड तक, और इसके संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लास्ट पार्ट में करेंगे, यानी पार्ट नंबर 4 में। आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए और इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।